नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी कि शपथ पत्र क्या होता है, यानी कि एफिडेविट क्या होता है और शपथ पत्र को कैसे बनवाया जाता है और उसकी फ़ीस क्या लगती है और उसका प्रारूप क्या होता है, यह मैं आज आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि शपथ पत्र होता क्या है। तो शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट यह एक लिखित दस्तावेज होता है जो कि किसी भी न्यायालय या फिर मजिस्ट्रेट के द्वारा नियुक्त शपथ पत्र अधिकारी के समक्ष शपथकर्ता की अपनी सहमति यानी कि बिना किसी दबाव के शपथ पत्र पर प्रतिज्ञा यानी कि एक लिखित कथन होता है। हम कहीं भी जाते हैं, आजकल किसी भी कार्य के लिए जाइए, वो कहता है भाई एक एफिडेविट बनवा के लेके आओ। कुछ भी कार्य है, एफिडेविट की आवश्यकता होती है। तो एफिडेविट यानी कि होता क्या है? तो एफिडेविट एक प्रकार का शपथ पत्र होता है। शपथ पत्र अपनी निजी जानकारी और सत्यता के आधार पर इसमें कथन उल्लेखित होते हैं, यानी जिन पर उन्हें पूर्ण विश्वास होता है उसमें दी गई प्रत्येक जानकारी उसके निजी ज्ञान के लिए और पूर्णतः सत्य और सही होनी चाहिए। ये बहुत ही आसान होता है, इसको कोई भी बनवा सकता है। तो आइए जान लेते हैं कि ये किस लिए होता है। तो शपथ पत्र यानी जिसका प्रयोग एक साक्ष्य के रूप में किया जाता है, यह एक एश्योरिटी प्रदान करता है, यानी कि अस्तित्व के लिए होता है। ये जो इसमें यह बताया जाता है कि हमने जो जानकारी दी है वह पूर्णतया सत्य है। इस प्रकार के बयान में इस तरह की एक नोटरी पब्लिक या शपथ आयुक्त के रूप में शपथ लेने वाला एक शपथ प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर की प्रमाणित रूपरेखा होती है, यानी कि उसमें नोटरी के सिग्नेचर होते हैं। साधारण शब्दों में अगर हम ये कहें कि शपथ पत्र एक ऐसा प्रमाण पत्र होता है जिसमें व्यक्ति अपने से संबंधित सभी जानकारी को अपने ज्ञान के अनुसार अपने कथन को लिखित रूप में घोषणा करता है, अर्थात शपथ ग्रहण करता है। तो वह शपथ पत्र होता है। अब आइए देखते हैं कि शपथ पत्र होता क्या है। ये तो हमने पता कर लिया। अब हम देखते हैं कि शपथ पत्र को हम बनवाएं कैसे। हम किसी भी सरकारी कार्य के लिए जाते हैं या फिर कहीं भी, आजकल तो स्कूल कॉलेजेस में भी शपथ पत्र बनवाए जाते हैं। तो शपथ पत्र हम कैसे बनवाएं? हमें नहीं पता है कि हम कैसे बनवाएं। तो आइए जानते हैं कि हम शपथ पत्र को कैसे बनवा सकते हैं। तो शपथ पत्र दो तरीके से बनवाया जा सकता है। आप ऑनलाइन बनवा सकते हैं, आप ऑफलाइन बनवा सकते हैं। ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए आप घर पर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन प्राप्त करने के लिए आपको इसके लिए कोर्ट जाना पड़ सकता है। तो आइए देखते हैं कि ऑनलाइन शपथ पत्र आप कैसे बनवा सकते हैं। ऑनलाइन शपथ पत्र एफिडेविट के लिए आपको 3 चरण पूरे करने होंगे। 3 चरण क्या है? सर्वप्रथम आपको ऑनलाइन माध्यम से एफिडेविट की जानकारी के लिए आपको ऑनलाइन जाना पड़ेगा। अब जो भी जानकारी उसमें मांगी गई है बॉक्स में, आप उसको सही भरते जाएंगे। जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका आप सही से पालन करेंगे और फिर आपको उसको प्रिंट करने के बाद उसको सेव करेंगे। एक नोटरी का फीस होगा, आप उसको देंगे और देन आपका शपथ पत्र निकल के बाहर आ जाएगा। आप उसको प्रिंट कर ले सकते हैं। अगर आप उसका प्रिंट ले लेंगे तो वह शपथ पत्र आपका लागू हो जाएगा। दूसरा है, आप ऑफलाइन कैसे कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग शपथ पत्र को ऑफलाइन ही बनवाते हैं। तो इसके लिए शपथकर्ता प्रतिज्ञा लेकर के अपना बयान देता है, वह जो कुछ भी जानकारी दे रहा है वह सत्य है और इसके बाद फिर वह एक साइन कर देता है नीचे। यह बयान को कमिश्नर या नोटरी जो पब्लिक होता है वह उसको प्रमाणित कर देता है और जिसके बाद में वह शपथ पत्र को प्राप्त कर लिया जाता है। तो हम देखते हैं कि ये तो हुआ कि शपथ पत्र कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अब हम देख लें कि इसमें फ़ीस कितनी लगती है, यानी शपथ पत्र के लिए आपको कितने रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। तो भारत के सभी राज्यों का अपना अपना स्टैम्प ड्यूटी एक्ट लागू होता है, यानी कि कहीं पर स्टैम्प सस्ता मिल जाएगा, कहीं पर आपको स्टैम्प महंगा मिलेगा, तो उस अनुसार आपकी फ़ीस हो सकती है। इस तरह सभी राज्यों में
फीस का निर्धारण अलग अलग होता है। अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो 10 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक का स्टैम्प पेपर पर एफिडेविट तैयार किया जा सकता है। यानी कि संबंधित अथॉरिटी जो है उसकी डिमांड के मुताबिक एफिडेविट के लिए स्टैम्प पेपर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि आजकल स्कूल कॉलेजेस में भी शपथ पत्र बनवाए जाते हैं। शपथ पत्र पर उसमें स्कूल कॉलेजेस की तरफ से दिए रहते हैं कि भाई ये टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर आप ये टर्म्स एंड कंडीशन फुलफ़िल करते हो तो आप एक एफिडेविट दीजिए और फिर हम आपका एडमिशन करेंगे। तो आप उस अनुसार बनाते हैं। जैसे कि आपका नाम क्या है, एफिडेविट में क्या क्या होता है, आपका नाम क्या है, आपका पता क्या है, और आपके बायोडाटा के अनुसार सामान्य जानकारी जो होती है, 10वीं की जो अंक सूची होती है यानी जन्म तिथि आदि के लिए जो होते हैं उसके प्रमाण पत्र आपको देने पड़ते हैं। 12वीं की जो अंक सूची होती हैं उसके प्रमाण पत्र देने पड़ते हैं। स्नातक अगर आपने किया है तो उसके अंक सूची के प्रमाण पत्र देने होते हैं। स्नातकोत्तर अगर किया है तो वह भी जिस भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से आपने जो आपने शिक्षा ली है उसका आपको डिटेल देना पड़ता है। इसके अलावा रोजगार कार्यालय में अगर आपने पंजीकरण कराया है तो उसकी एक प्रति आपको लगानी पड़ेगी। जाति प्रमाण पत्र वगैरह लगाने पड़ते हैं। जिस संस्था में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसका डिटेल आपको देना पड़ता है। इसके अलावा अगर आपकी शादी हो चुकी है तो उसके बारे में बताना पड़ता है। अगर आप विकलांग हैं तो उसके बारे में बताना पड़ता है। अगर आपको संतान संबंधी प्रमाण पत्र बनवाना है तो संतान से संबंधित जो विवरण होंगे वो आपको देने पड़ेंगे। पुलिस एफिडेविट फॉर्म बनवाना पड़ता है तो उसमें भी पुलिस वेरिफिकेशन होता है, तो उसके लिए भी कई जो प्रक्रिया है वो आपको पूरा करना पड़ते हैं। इसके अलावा कुछ और भी दस्तावेज होते हैं जो कि आप इसमें संलग्न कर सकते हैं। यह डिपेंड करता है कि कहाँ पर आपको एफिडेविट देना है। जिस जगह पर एफिडेविट का प्रयोग होता है उस अनुसार ही आप उसमें विवरण लिखते हैं। परंतु आपका नाम, पता और आपका निवास स्थान, इसके अलावा आप कहाँ पर कार्यरत हैं, इन सब की डिटेल आपको सभी शपथ पत्र में देना होता है। तो ये तो था शपथ पत्र के बारे में। आप अगली वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो लगातार देखते रहें, कमेंट करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।